सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उनकी लाइफ की एक खास शख्स ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सुशांत को लेकर कई सारे राज खोले। उन्होंने बताया कि सुशांत के जाने के बाद उनकी हालत अधमरी सी हो गई थी, कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आए थे और 2.5 सालों तक ऐसा रहा जब जिंदगी का कुछ पता ही नहीं चला, न किसी से मिलती थी न बात करती थी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सुशांत के कारण छोड़े थे। ये बात कही है सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने। अंकिता लोखंडे जो उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने सुशांत का जो मोमेंट्स था या फिर जब इंडस्ट्री पूरी सुशांत के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, तब वो एक न्यूज़ चैनल पर आई थी और उन्होंने सुशांत के बारे में इंटरव्यूज़ दिए थे कि सुशांत ऐसे हैं ही नहीं जो कि सुसाइड कर पाए, ये डेफिनेटली एक मर्डर ही है। उसी अंकिता लोखंडे ने अब एक न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने उनके और सुशांत के ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की है। 2016 के आसपास की ये बात है। अंकिता ने बताया कि सुशांत को उनके दिमाग में एकदम क्लियर थॉट था कि वो अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। वहीं अगर बात करें अंकिता लोखंडे की तो उन्हें शादी करनी थी, उन्हें घर सेट करना था। इनफैक्ट वो अपने इस थॉट को लेकर इतनी प्लानिंग कर चुकी थी कि एक टाइम पर उन्हें बहुत बड़ी फिल्में भी ऑफर हुई, लेकिन उन फिल्मों को अंकिता ने सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि वो शादी करने जा रही थी। अंकिता ने बताया कि उन्होंने इस दौरान हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रिजेक्ट की जो उन्हें शाहरुख खान ने ऑफर की थी। इसके अलावा उन्होंने संजय लीला भंसाली की रामलीला और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में भी रिजेक्ट की। अंकिता ने यह भी बताया कि वरुण धवन ने भी कॉल करके उन्हें बदलापुर ऑफर की थी, लेकिन उस फिल्म को भी अंकिता लोखंडे ने रिजेक्ट किया 2 कारणों से। एक तो वो सुशांत के साथ अपनी जिंदगी सेट करना चाहती थी, वो शादी करना चाहती थी, और दूसरा कारण ये कि वो चाहती थी कि पहले सुशांत का कुछ अच्छा हो जाए। वो तो अपना करियर चला ही रही है। पवित्र रिश्ता करने के बावजूद अंकिता लोखंडे खुश थी, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी इन फिल्मों की कुर्बानी दी। लेकिन बाद में जब सुशांत का डिसीजन आया कि उन्हें करियर के साथ ही आगे बढ़ना है, इस वक्त शादी नहीं करनी है, तो उस दौरान अंकिता लोखंडे बिल्कुल टूट गई। अंकिता ने बताया कि सुशांत का ये फैसला मेरे लिए तोड़ देने वाला था। कहाँ मैं एक तरफ अपना घर बसाने की बात सोच रही थी और कहाँ मेरी ज़िंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। अंकिता कहती है कि 2.5 साल तक वो सिर्फ बेड पर सोती रहती थी और सोचती रहती थी, उस सच्चाई से रूबरू होने की कोशिश कर रही थी कि अब सुशांत उनकी लाइफ में नहीं है और यहाँ से ज़िंदगी जो है अब अकेले ही जीनी है। अंकिता ने यह भी बताया कि इस दौरान कई बार उनके दोस्त घर पर आते थे और कहते थे कि अब तो सुशांत की तस्वीरें हटा दो, अब तो सुशांत को भूल जाओ, लेकिन मैंने वो तस्वीरें 2.5 सालों तक अपने घर में रखी जब तक मैं इस बात का सामना नहीं कर पाई। हालांकि बाद में एक टाइम के बाद जब मैं इन सब चीज़ों से उभरी तो मैंने वो तस्वीरें हटाई और अपने आप को तवज्जो देना शुरू किया। अंकिता ने यह भी बताया कि वो जिंदगी में इस कदर अकेली हो गई थी कि कई बार उन्हें सुसाइडल थॉट्स भी आए थे। हालांकि इस दौरान फैमिली का सपोर्ट रहा, इसीलिए अंकिता लोखंडे इस टफ टाइम को निकाल पाई। इस इंटरव्यू के दौरान अंकिता लोखंडे ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि जो लोग आज मुझे कह रहे हैं कि अंकिता के साथ सुशांत का कपल ही परफेक्ट था, ये दोनों कपल ही सही थे, क्यों अंकिता और सुशांत अलग हुए? अंकिता उन लोगों से पूछना चाहती है कि उस वक्त कहाँ थे तुम लोग जब सुशांत को अपने करियर के लिए आगे निकलना था और मैं अकेली रह गई थी? तब किसी ने आकर क्यों नहीं कहा सुशांत को कि क्यों तुमने अंकिता को छोड़ा? अंकिता का कहना है कि सिर्फ सुशांत से एक टाइम पर रिश्ता होना, सिर्फ सुशांत की फैमिली के लिए खड़ा हो जाना क्या मेरी इतनी बड़ी गलती थी? क्यों जो रिश्ता 2016 के आसपास ही खत्म हो गया, उस रिश्ते के लिए आज तक मुझे ट्रोल किया जा रहा है?